मैं हूँ आशीष गुप्ता, बॉडम। बॉडम तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में शुरुआत में नाम देता हूँ। और अभी आप देख रहे हैं ओवर थिंकिंग बाई बॉडम, और ये एक सीरीज़ है ओवर थिंकिंग बाई बॉडम, जिसका आप ये वीडियो देख रहे हैं। करेंटली मैं इस वक्त हूँ लोधी गार्डन में, दिल्ली, जो कि खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के पास आता है। तो मैं रैंडमली बस यहाँ चला आया था, ऐसे मेरा कोई पर्पज़ नहीं था आने का, मैं बस चला आया था। और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ओवर थिंकिंग बाई बॉडम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। इस सीरीज़ का नाम ओवर थिंकिंग बाई बॉडम इसलिए है क्योंकि बॉडम जो नेम है उसका मतलब होता है पागल। एक कहानी है प्रेमचंद जी की, मैं आपको बता भी चुका हूँ कई बार, काफ़ी लोगों को, काफ़ी सारे वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया हूँ कि ओवर थिंकिंग की बॉडम जो है वो प्रेमचंद की कहानी का नाम है। बॉडम शब्द अगर आप गूगल करेंगे तो उसका मतलब होता है पागल, सनकी, या इसी प्रकार से। तो अब आप समझ लीजिए एक पागल एक सनकी व्यक्ति क्या ही करेगा, ओवर थिंकिंग। तो ये एक पागल सनकी व्यक्ति की ओवर थिंकिंग का बारे में है, चीज़ें मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ, फालतू की बातें, हर तरीके की बातें। इस पर इस सीरीज़ का, इस वीडियो का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, बस सेंसलेस है। मैं जस्ट फालतू की बातें करता रहूँगा यहाँ, बस ऐसी इधर उधर की, कोई इसका पर्पज़ नहीं है, कोई गोल नहीं है, इसका कोई टॉपिक भी नहीं होगा। ऐसे एपिसोड्स बस जो सोचता रहूँगा, करता रहूँगा। और इस वीडियो का डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, भले ये काफ़ी शुरुआत में दे देना चाहिए। अगर आप मुझे जानते हैं तो आप ये वीडियो मत देखें। अगर आप मेरे घर से हैं तो आप ये वीडियो मत देखें। अगर आप मेरे रिलेटिव हैं तो आप ये वीडियो मत देखें। अगर आप मेरे दोस्त हैं तो ये वीडियो मत देखें। आप कोई भी ऐसे व्यक्ति जो मुझे जानते हैं, आप वीडियो मत देखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जानने वाले वीडियोस देखें और फिर वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए उनका मेरे को लेके। क्योंकि मैं यहाँ जिस तरीके की बात करने वाला हूँ, मे भी शायद पसंद ना आए, मे भी लोगों को हर्ट करे, मे भी लोगों को अजीब लगे, लोग शायद अनकम्फर्टेबल हो जाए। आप मुझे इसके बाद कॉल करें, मैसेज करें कि इतना ओवर थिंकिंग मत क्या करो, ये मत क्या करो, वो मत क्या करो, दैट डजंट मैटर। आप ओवर थिंकिंग को स्टॉप नहीं कर सकते। चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी, आप बोलते रहेंगे, आप खुद से बोलते रहेंगे, आप बड़बड़ाते रहेंगे, आप सोचते रहेंगे, उसका कोई पार्ट नहीं है। मैं इस वीडियो को कहीं शेयर भी नहीं, मतलब शेयर का मतलब ये है कि बस साइलेंटली यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। कोई सब्सक्राइबर होगा, अगर कोई जो मेरे कुछ वैसे भी सब्सक्राइबर कितने हैं, 206 सब्सक्राइबर है करेंटली जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर कोई होगा भी, वो देखेगा भी, तो बहुत कम ही मुझे लगता है कि लोग ऐसा खोल के देखें, क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे खोल के कोई देखता नहीं। तो मैं इसे शेयर भी नहीं करूँगा कहीं, किसी भी जगह, किसी भी लाइक ऐसे कि पर्सनली किसी के डीएम में शेयर कर रहा हूँ, स्टोरी लगा रहा हूँ, इसका अपडेट या पोस्ट कुछ भी नहीं करूँगा। बस साइलेंटली इसको अपलोड करता रहूँगा। कोई देखे तो देखे, ना देखे तो ना देखे, बस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे ही, बस क्योंकि मुझे करना है, कि बस करना है, जो मेरे मन में आ रहा है मुझे वो करना है। उसको लेके मुझे कोई रिस्पॉन्स मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है कि इसका कोई वीडियो का रिस्पॉन्स आए, लोग इस चीज़ को लेके कुछ कहें, देखें, मुझे जवाब दें, तारीफ़ करें, बुराई करें, किसी भी तरीके की कोई बातचीत करें। तो हाँ, मेरी बीच में थोड़ी थोड़ी टोन चेंज होती लग रही होगी आपको। मैं अलग अलग तरीके की टोन्स ऐसे बोलता रहता हूँ बीच में, कभी जल्दी वाली होती हैं, कभी धीमी वाली होती हैं, कभी शुद्ध हिंदी वाली होती है, थोड़ी इंग्लिश वाली टोन्स होती हैं। तो हाँ, मेरे काफ़ी सारे टोन्स हैं। तो ओवर थिंकिंग लाइक क्या ही कर रहा हूँ अभी। तो करेंटली मेरा ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा था, जो अभी इतनी देर से कर रहा था, वो यही था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लगभग ऐसे, मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं, लाइफ में भी कुछ चल नहीं रहा। तो ऐसा लोधी गार्डन आने का सीन ऐसा हुआ कि मैं बस निकल आया रूम से कि चलो चलते हैं। मैं कहीं और जा रहा था किसी और काम से, और फिर वहाँ से मेरा काम हुआ नहीं हुआ, आधा नहीं हुआ। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे खान मार्केट मेट्रो स्टेशन दिखा पास में, मैं बैठा, मैं चला आया। मैं कुछ भी ऐसे भी नहीं सोचता। मेरे जानने वाले जो लोग होंगे वो ये बात जानते हैं कि मैं इतना सोचता नहीं हूँ, बहुत रैंडम ही करता हूँ चीज़ें, कभी भी कहीं भी कैसे भी पहुँच जाता हूँ। तो फिर खान मार्केट आया। उसके बाद खान मार्केट जब भी आना होता है तो ये तो तय ही रहता है कि मैं फरीदचंद बुक स्टोर ज़रूर जाता हूँ। ये फरीदचंद बुक स्टोर की से एक किताब लेके आया था, तो हाँ, फरीदचंद बुक स्टोर जाता हूँ। तो फरीदचंद बुक स्टोर गया था, ये एक किताब लेके आया हूँ, मोहन राकेश जी की आषाढ़ का एक दिन। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि ये किताब कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे एक्चुअली पता था कि हिंदी लिटरेचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स में से आती है, तो मुझे लगा कि अच्छी किताबें खरीद लेनी चाहिए। सस्ती भी थी, 200 रुपये की थी। क्योंकि वही बात, मैं जब फरीदचंद बुक स्टोर जाता हूँ तो फिर मुझे ये लगता है कि आप यहाँ आए हैं किसी बुक स्टोर, जैसे ज़्यादातर आजकल के लोग आते हैं, वो फ़ोटोज़ खिंचाने जाते हैं, वो भी ठीक है, अपनी जगह गलत नहीं है, जाइए या फ़ोटो खिंचाइए। बट मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं फरीदचंद बुक स्टोर जब भी जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि एक किताब तो मैं ख़रीद ही लूँ, ताकि ये कहने को ना रहे कि मैंने किताब नहीं खरीदी और मैं चला गया, मैं ऐसे ही फ़ोटो खिंचा के आ गया। तो मैं हमेशा एक किताब खरीद के लेके आता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई सस्ती से अच्छी किताब ही दिखे। तो अभी मुझे ये 2-3 किताबें दिखी थी जो 150-200 के प्राइस में थी, पर मुझे ये आषाढ़ का एक दिन अच्छी लगी तो मैंने ले ली। एक्चुअली इसका मुझे पता था, मैंने हिंदी साहित्य में काफ़ी अच्छा नाम, जैसे रेत की मछली हो जाता है, आषाढ़ का एक दिन हो जाता है,
प्रेमचंद जी के फटे जूते हो जाते हैं। और जो है सुधा चंद्र की प्रेम कथा जो है गुनाहों के देवता, मुझे उसके बारे में पूरा पता नहीं, सुधा और चंद्र उसके कैरेक्टर से मुझे पूरी कहानी नहीं पता, तो मैंने इस तरीके से बोल दिया। तो हाँ, गुनाहों के देवता काफ़ी हिंदी की जब आप बात करते हैं किताबों में, तो हिंदी की सबसे फेमस किताबों में से आता है, तो उसी में से ये किताब मोहन राकेश जी के आषाढ़ का एक दिन है। इसके बारे में मैंने काफ़ी मतलब ऐसा सुना था कि काफ़ी अच्छी किताबों में आती, काफ़ी पेजेस पे इंस्टाग्राम पे सब जगह, थोड़ा हिंदी में इतना पढ़ता हूँ तो मुझे पता भी है। फिर जब मैंने इसे ख़रीदा तो मुझे पता चला कि एक नाटक है और ये 1988 का है शायद, हाँ 1958 का ये नाटक लिखा गया था, पहली बार संपादक हुआ था। और इसे भारत के सबसे पहले नाटकों में से माना जाता है और इसे साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार भी मिल चुका है और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबों में से आ जाती है, साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कृत है और सबसे पहले नाटकों में से आती है भारत के। तो मुझे लगा कि ले लेनी चाहिए किताब, तो मैंने वो किताब ले ली। फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह खींची। फिर सबसे पास खान मार्केट अगर आप आते हैं तो फिर लगता है कि लोधी गार्डन घूम लेते हैं। लोधी गार्डन सबसे पास रहता है, यहाँ पूरा बढ़िया सा अच्छा काफ़ी बड़ा स्पेस है, काफ़ी बड़ा गार्डन है। तो जब मैं सोच रहा था गार्डन आने का, तो मैंने सोचा कि मैं गार्डन जा ही रहा हूँ, अच्छा व्यू रहता है, मतलब शांति रहती है, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है अगल बगल का एरिया, आसपास का एरिया। तो मैंने सोचा कि मैं ये ओवर थिंकिंग बाई बॉडम का वीडियो एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वैसे मैं इसको काफ़ी समय से सोच रहा था, इससे पहले भी मैंने एक ओवर थिंकिंग बाई बॉडम का वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, 1 या 2 मिनट का वो वीडियो था। बट वो वीडियो एक्चुअली हमने एक नया कैमरा हमने ख़रीदा था, तो उससे हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो हम बस चेक कर रहे थे कि क्या कैसा रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो वो उतना मतलब का नहीं, वो मैंने अपने रूम पे रिकॉर्ड किया था। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि करना चाहिए, तो फिर मुझे लगा कि मैं आया हूँ इतनी दूर यहाँ पर, तो एक वीडियो अच्छा सा रिकॉर्ड कर लेते, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वीडियोस ओपन रिकॉर्ड जगहों में रिकॉर्ड करना ही पसंद है। मुझे यही अच्छा लगता है कि बिल्कुल नेचर में, बिल्कुल खुले में मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, चाहे वो कविताओं की बात हो जाए, चाहे वो चर्चाओं की बात हो जाए, चाहे वो इंटरव्यूज़ की बात हो जाए, या किसी भी तरीके की इस तरीके की बात हो जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे खुले में ही बातचीत करनी चाहिए, प्रकृति के बीच में रहती, क्योंकि मैं प्रकृति में, पंचतत्व में, इन सब में बहुत ज़्यादा मानता हूँ। क्योंकि ये बात तो सभी को पता है कि मतलब इसमें मानना क्या है, ये तो एसेंस ही है कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इन्हीं के बीच में मुझे रहना, बात करना ज़्यादा पसंद है। आप मुझसे कहेंगे कि मैं एक बंद कमरे की अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ अपने कमरे में, या किसी स्टूडियो में, या किसी ऐसे जगहों पर जाके, तो मैं उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाऊँगा जितना मैं खुले में कर पाता हूँ। कि भाई हाँ, सब हरा भरा है, पूरा आसमान है, धूप है, सूर्य है, पेड़ पौधे हैं, हवा चल रही है, खुलापन है, जानवरों की आवाज़ आ रही है, तो एक बहुत अपना सा लगता है यहाँ इस जगह पे कि हाँ। क्योंकि मैंने एक्चुअली जितनी कविताएं लिखी हैं, जितना ज़्यादा मैंने लिखा है, मैंने इन्हीं सब चीज़ों से सीख के लिखा है खुले में। जब भी आधी से ज़्यादा कविताएँ जो मैंने लिखी हैं, वो मैंने लिखी हैं चलते फिरते, मतलब चलते फिरते सेंस में कि रेल पे घूम रहा हूँ, रेलगाड़ी में तब लिखी हैं, बस से जा रहा हूँ, सफ़र करते वक्त लिखी हुई हैं। तो हमेशा प्रकृति को देख रहा हूँ, नई नई चीज़ों को देख रहा हूँ, नई नई जगह आ रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। तो हमेशा सारी कविताएं मैंने ज़्यादातर ऐसे में ही लिखी, खुले में। बहुत कम ही ऐसी कविता होती जो मैंने कमरे में, एक बंद कमरे में बैठ के लिख दी, बहुत कम ऐसा होता है। अभी भी मैं कुछ कविताएँ लिखने का सोच रहा था, तो ऐसे चलते फिरते, घूमते फिरते वो मेरे दिमाग में कविता एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, भी कोशिश करूँगा उस वीडियो का उसको अगला वीडियो में डालने की। कविता क्या है, एक तरीके से लेखकों के बारे में मैं कुछ लिख रहा था। तो वो कविता तो मैं उसे नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें इतना तुकबंदी वगैरह जैसा नहीं है, बट उसे एक काव्य के तौर पर प्रस्तुत करने का पंक्तियों को मैं कोशिश करूँगा। तो इसलिए मैं हमेशा खुले में रिकॉर्डिंग करना प्रेफर करता हूँ। अब मैं यहाँ खुले में रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो एक 2-3 इश्यूज़ थे, तो कैमरा वगैरह कुछ आते, मैं हमेशा अकेले रहता हूँ, अकेले मुझे रिकॉर्ड करना होता है। मैं अकेले ही मोस्टली सब अकेले इसलिए भी क्योंकि अकेले में मैं सबसे अच्छा बोल पाता हूँ। लोग अगर मेरे दोस्त भी होंगे, बहुत खास भी मेरे दोस्त होंगे, तो भी मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊँगा, भले ही उन्हें सब पता है। बट फिर भी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, मेरी नज़र उन पर चली गई, तो कहीं ना कहीं मैं वो जो एक इंटरफेरेंस तो आ जाता है बीच में कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, भले ही मुझे पता है कि वो मेरे अपने लोग हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ। ठीक है, वो मुझे सपोर्ट ही करेंगे हमेशा। बट फिर भी हम उस तरीके से खुल के हर चीज़ बोल नहीं पाते। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलना चाहता हूँ, पर मैं उतना बोल नहीं पाता हूँ खुल के। तो हाँ, इस वजह से फिर वो उसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगता हूँ। वीडियो बनाते बनाते ही ओवर थिंकिंग होने लगती है। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि लाइक वीडियो वगैरह बनाते टाइम अकेले बनाना, पर अकेले बनाने की समस्या ये होती है कि फिर कई बार कैमरे में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको नहीं पता, मुझे अभी भी नहीं पता चले ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और ये कुछ ब्लर आउट हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए इसमें, पता चले रिकॉर्ड ही बटन चालू ना हुआ हो।
रियली कुछ नहीं पता। हुआ हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, तो वही बात है। तो अब जैसा भी हुआ होगा रिकॉर्ड हुआ होगा, अगर रिकॉर्ड हुआ होगा वो थोड़ा सा क्लैरिटी भी नहीं होगी वीडियोस में तो भी मैं अपलोड कर दूँगा, कौन ही देखने वाला है, ठीक है। कुछ भी लगा के अपलोड कर दूँगा, बस एक रिकॉर्ड के लिए हो जाएगा कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ मतलब यहाँ फिर वही बात है, लोधी गार्डन सोच रहा था आने का, मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल है कि शायद मुझे ऐसी जगह मिल सके कि मैं बैठ के रिकॉर्ड कर सकूँ। अभी भी मैं जहाँ बैठा हूँ वो शायद एक मकबरा है, मुझे एक कब्र दिख रही है यहाँ, तो मैं उसके ऊपर बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसके आसपास काफ़ी दूर तक कोई लोग नहीं है और बहुत कम लोग एक किनारे में है। भाई साहब थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कीजिए, मक्खी देवी जी, ठीक है। और ये जस्ट किडिंग, हर तरीके की पर्सनैलिटी बनी, मैं मजाक करता रहता हूँ, मैं सीरियस होता रहता हूँ, मैं रोता रहता हूँ, मैं गाता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, सब है मेरी, मैं हर तरीके का व्यक्ति हूँ। तो हाँ, वो थोड़ा सा डर लग रहा था कि वीडियो शुरू किया, आसपास कोई लोग आ गए, खड़े हो गए, सुनना चालू कर दिया, वो सुनने लगे, कोई आ गया जज भी करने लगते हैं, तो थोड़ा सा लगता है डर कि वो सुनेंगे तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर वही बात है कि क्या बुरा होगा, वही बात है कि क्या ही होगा। मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड करना यहाँ अलाउड है, तो ये तो श्योर है कि मैं कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या हो सकता है, थोड़ा सोशल एंजाइटी वाला जो चीज़ आ जाती है ना, वो मेरे अंदर है थोड़ी सी, बट वैसे ऐसी इतनी ज़्यादा सोशल एंजाइटी नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, मुझे है भी है, मुझे नहीं भी है। इट्स जस्ट लाइक कि मैं जब वीडियो शुरू करता हूँ तो वीडियो शुरू करने से पहले, अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है बोलने से पहले, और एक बार मैं बोलना शुरू कर देता हूँ तो फिर तो आप ये मानिए कि फिर तो पता नहीं मैं कितनी देर तक बोलता रहा हूँ। अभी भी मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को रिकॉर्ड हुई कितनी देर हो चुकी है और मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ, पता चले रिकॉर्ड हो भी रहा है, बंद हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ लगातार, मैं बोलता रहता हूँ। एक बार वीडियो बोलना शुरू करता हूँ फिर तो एक बात से दूसरी बात निकलती, दूसरी से तीसरी बात निकलती, तीसरी से चौथी, और हम बोलते चले जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, भले ही मैं अपने घर में भी शुरू करूँ, बिल्कुल अकेले ही क्यों ना, अपने कमरे में हूँ, अपने घर में हूँ, मुझे बहुत छोटी सी बात ही क्यों ना पता नहीं, पर वीडियो शुरू करने से पहले लगभग 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट तक मैं बिल्कुल चुप बैठा रहता हूँ, कैमरा चालू करने के बाद भी। और मैं उतनी देर में अपने दिल की धड़कन ऐसे करता रहता हूँ कि मेरी धक धक हो रही है, कुछ बोलना शुरू करूँगा, कैसे बोलूँगा, वो एक डर हमेशा लगा रहता। अभी मैं यहाँ पर था तो मेरा ये था कि भाई शुरू कर रहा हूँ, कैसे शुरू करूँगा, कोई आसपास वाला आके सुन ना ले, और वो बहुत सारी बातें। अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कोई मुझे देख ही रहा होगा और वो जज कर रहा होगा। खैर जज करेंगे, उनका काम है, मैं भी फिर वही बात, मुझे ये भी लगता है कि मैं खुद भी जजी पर्सन हूँ, मैं खुद भी लोगों को जज करता हूँ, तो मुझे किसी और के जजमेंट्स को लेके शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं भी जज कर लेता हूँ। अगर मैं भी किसी को वीडियोस बनाते ऐसे देखूँगा, बट मैं किसी और तरीके से जज करता हूँ तो कोई मुझे और तरीके से जज करता है। जैसे हम जज करते हैं, कहीं ना कहीं हम ये बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम लोगों को जो जिस तरीके के थोड़ा सा क्रिंज हम कह देते हैं उसे, मैं ये नहीं मानता कि वो क्रिंज है, हम उसे क्रिंज कहते हैं। वो उनके लिए क्रिंज ना हो तो जैसे डांस वाले वीडियोस हो जाते हैं, थोड़ा सा मिमिक्री वाले वीडियोस हो जाते हैं, या फिर इस तरीके की वीडियो हो जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि भाई वो थोड़े से क्रिंज है, तो हम उन्हें जज करने लगते हैं कि ये तो इस तरीके की वीडियोस बनाता है। तो पर मुझे लगता है कि भाई मैं तो इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, कि मैं तो बहुत मतलब की वीडियोस बना रहा हूँ, जबकि ये बहुत ही कुछ मतलब नहीं है इस वीडियो का। अभी करेंटली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका तो कोई भी मतलब नहीं, बाकी वीडियोस में बनाता हूँ मतलब के कोई भी मतलब नहीं, तो ये भी एक तरीके से क्रिंज ही है। बहुत से लोग इसे देखेंगे, उनके लिए ये क्रिंज ही रहेगा, उनका यही मानना रहेगा कि ये तो एक क्रिंज वीडियो है, ठीक है। तो हाँ वही बात है, मैं लोगों को जज करता हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, उसी जजमेंट के थ्रू हमें निकलना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाती है कि आपको ये सोचना कि जो चीज़ आपको, आप किसी चीज़ को लेकर शिकायत करें, तो अगर आप वही चीज़ करेंगे तो क्या लोग भी शिकायत करेंगे। अपने आप को उस जगह रख के देखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं भी इस चीज़ की शिकायत कर रहा हूँ कि लोग मुझे जज करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं भी तो ये बात मानता ही हूँ कि मैं भी लोगों को जज करता हूँ। तो हाँ, फिर मुझे इस बात से फिर हम उभर जाते हैं कि हम भी तो वही कर रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, और फिर आप कोई हमारे साथ कुछ गलत कर रहा हो तो फिर हमें लगता है कि बुरा लगता है, बट फिर हम अगर सोचने बैठें तो हम भी तो गलत ही कर रहे हैं किसी न किसी के साथ। इन अ सेंस हम उसको जस्टिफाई कैसे भी करते रहें कि नहीं इसका टाइप अलग है, मैं अलग तरीके की चीज़ कर रहा हूँ, वो अलग तरीके की चीज़ किया था। बट अगर आप डीप डाउन सोचेंगे तो आप ये जानेंगे कि अगर उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया तो आपने भी उसके साथ गलत किया है। और अगर आप सही से सोचने बैठेंगे तो आप ये मानेंगे कि किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो उसका कुछ ना कुछ सही वजह होगी, कोई ना कोई उसका कारण तो रहा ही होगा। तो फिर आप उस चीज़ से उभर जाते हैं, फिर आपको अपने आप को लेके गलत नहीं दिखता, क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति के गलत में भी सही ढूंढ रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी आपके गलत में सही ढूंढ लेगा। वो पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाता किसी एक दूसरे को गलत मानने का। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, इस बात का क्या सेंस है क्या सेंस नहीं है,
बस मैं बोल रहा हूँ और मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ। अभी मैं इसी तरीके से इस वीडियो को शुरू करने से आधा घंटा पहले तक मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, बस मन ही मन में सोच रहा था क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा। स्क्रिप्ट क्या, बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि इन बारे में बात करूँगा, इस बारे में बात करूँगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूँगा क्या बात नहीं करूँगा। तो अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो मैं बोलता चला जा रहा हूँ और मैं इसी तरीके से बोलता चला जाता हूँ। हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि मैं इस तरीके से बोलता चला जाता हूँ। मैंने वो 1 घंटे का एक इंटरव्यू लिया था। इससे पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था कि लाइक मैं जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था अपने बर्थडे के दिन, तब मैंने पूरे दिन में शायद एक पूरे दिन मैंने रिकॉर्डिंग की, मैं कैमरा वगैरह लेके गया हुआ था। ठीक है, अभी लोग आ रहे हैं मेरे को, सामने से आते हुए लोग दिख रहे हैं। अगर वो मेरे पास आए तो भाई साहब मुझे अजीब लगेगा। आई प्रेफर कि मैं ये वीडियो बंद कर देता हूँ अभी, इस बारे में बाद में बात करूँगा। अभी चले गए। हाँ यार, थोड़ा सा अजीब लग जाता है मुझे। लाइक अभी पता चले वो इसी साइड आ रहे हो तो मुझे बोलते सुनते, मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो फिर वो मुझे जज करते। अभी भी उन्होंने जज किया है गेस, वो मुझे देखे हैं और उन्होंने मुझे देख के जज किया है। इसलिए मैंने किताब खोल ली थी कि लोगों को ये तो लगने लगी कि शायद मैं कोई किताब पढ़ के किसी किताब के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो मैं किताब खोल के देखने लगा। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने मुझे देखा, तो लोग आ जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा डर जाता हूँ। फिर मुझे लगता है डर बोलने में कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं बहुत इंटेलेक्चुअल बात नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि, और मैं बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ कि आदमी मुझे जज ना करे। मैं फालतू की बात कर रहा हूँ तो लाजमी है कि मुझे जज करेंगे लोग। वो मुझे देखेंगे, भले ही वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते, भले ही मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानता, बट मैं जिस टाइप का इंसान हूँ ना, मेरे लिए इमेज बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि मैंने अपनी इमेज बना रखी है। मेरे लिए मेरी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक मेरी इमेज ख़राब ना हो। जैसे क्योंकि सबके सामने मेरी एक इमेज है, आप भी जान, जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उनके सामने मेरी एक इमेज है। मैं अपनी इमेज के बारे में कुछ नहीं कहूँगा कि मेरी किस तरीके की इमेज अच्छी या बुरी, बट मेरी एक इमेज है और मैं उस इमेज को अनजान व्यक्ति के सामने भी बिगाड़ना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी इमेज पे कुछ भी वैसा हो, अब वो अच्छी हो इमेज हो। एक आप मेरे बारे में सोचते हैं तो एक वो होता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति है, इसका ये नेचर, ये बिहेवियर है, मैं इसके बारे में ये चीज़ जानता हूँ, तो मैं उस चीज़ को बिगाड़ना नहीं चाहता। भले ही मैं खुद ये बात मानता हूँ कि मेरी बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है, मैं सबके साथ अलग अलग तरीके से हूँ। इसका मतलब ये नहीं हूँ कि मैं नाग हूँ। कहने लगते हैं ना लोग कि नाग टाइप में, गिरगिट टाइप में रंग बदलने वाला। मैं रंग नहीं बदल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर समाई हुई हैं। इट जस्ट कि मैं किसके सामने किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा हूँ। और अगर आप प्रोफेशनली देखेंगे तो ये एक तरीके की कला भी मान सकते हैं आप। इसे एक अच्छे बिहेवियर्स में माना जाना चाहिए कि आप किस तरीके के सामने, किस तरीके के व्यक्ति के सामने किस तरीके से प्रेजेंट हो रहे हैं। मेरे दोस्तों के सामने मेरा अलग तरीके का बिहेवियर है, मेरे पेरेंट्स के सामने मेरा अलग तरीके का बिहेवियर है। फिर भी कुछ लोग आ गए, फिर से कुछ लोग आ गए, मुझे फिर से किताब उठानी पड़ेगी और मुझे फिर से ड्रामा करना पड़ेगा कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। ये सब कटपट नहीं होगा। ये जो मैं चुपचाप बैठा हूँ या मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ, उसमें से मैं कुछ भी कट नहीं करूँगा। पहली बात, इसके 2 रीजन्स हैं। मैं अपने वीडियोस में बहुत कम ऐसे कट और एडिटिंग कर, एक तो मुझे एडिटिंग करने में आलस आती है, मुझे बहुत कम एडिटिंग करना आती है। दूसरी बात, मैं चीज़ों को एज इट इज़ शो करना चाहता हूँ कि भाई साहब जैसा मैं हूँ इस वक्त वैसा ही मैं शो करूँ। जो मैं इमेज की बात कर रहा था ना, वो यही है कि भाई साहब मैं रियल हूँ। मैं किसी चीज़ के बारे में ना नकली तरीके से बातचीत करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ। तो ना मैं किसी चीज़ को लेकर नकली रिएक्शंस देता हूँ, ना कुछ नकली बातें करता हूँ। तो हाँ, फिर से एक लोग आ रहे हैं, अभी ये वाला लेके आए हैं।
I'm a start very summer. एक मोहन राकेश का एक अब लगता है बहुत सारे लोग आने लगे, तो मुझे वीडियो बंद कर देना चाहिए। मैं मतलब काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत मैंने की, बोला, करा, मुझे भी नहीं पता मैं किस किस चीज़ों के ऊपर बोला, मुझे याद भी नहीं, मैं बस बोलता चला गया। बट अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, तो मुझे वीडियो बंद कर देना चाहिए। और बाकी की बातें मैं अगली वीडियो में करूँगा। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इस वीडियो का कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को मैं किसी को शेयर करूँगा, कोई देखेगा या कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो मेरी जब मर्ज़ी होगी मैं अगला वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, या मैं कहीं अकेले फिर से कहीं जाऊँगा तो मैं फिर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा इस तरीके का, और डला रहेगा, मैं खुद ही सुनता रहूँगा, मेरे खुद के लिए ही डला रहेगा। पता नहीं कितना लंबा वीडियो कितने जीबी का हो गया होगा ये, अभी इसको एडिट करने में ऐसी तैसी होगी। ठीक है, तो ठीक है, बस यही है और क्या है, बस यही फालतू की बातें करता रहता हूँ मैं। ना मैं चैनल को लाइक करना, ना मैं चैनल को सब्सक्राइब करने का कहूँगा, ना लाइक शेयर, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, इतने आखिरी तक तो कोई आके देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो बस यही है, यही सब फालतू की नौटंकी, यही मेरा जीवन है, यही मैं हूँ, यही मैं बॉडम। मैं हूँ आशीष गुप्ता बॉडम, और ये है ओवर थिंकिंग बाई बॉडम। थैंक यू वेरी मच। अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं आप, आखिरी तक देख रहे हैं तो कमेंट डाल दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि कोई आखिरी तक देख रहा होगा। जो लोग देख रहे हैं तो कमेंट डाल दीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज आशीष गुप्ता बॉडम एंड यू आर वॉचिंग ओवर थिंकिंग बाई बॉडम।